नमस्कार। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में ये क्यों कहा कि देश में बड़ी तेजी से गैर संचारी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसमें बीपी और शुगर की बीमारियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। दरअसल जेपी नड्डा ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि 30 साल से अधिक आयु के लोगों की स्वास्थ्य की जांच के लिए देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें अब तक 35 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इसमें बीपी और शुगर की जांच की जाती है। तो ये पाया गया कि जिन लोगों की जांच की गई, जिन 35 करोड़ लोगों की जांच की गई, उसमें से 4.2 करोड़ लोग बीपी की चपेट में थे, यानी उनका बीपी बढ़ा हुआ था। जो बीपी है वो 80 और 120 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों का बीपी बढ़ा था। यह माना गया कि वो लोग हाइपरटेंशन की चपेट में हैं, यानी उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं। इसी प्रकार इन्हीं लोगों में से अगर देखा गया तो 2.6 करोड़ लोग शुगर की चपेट में थे, उनका शुगर लेवल ज़्यादा था, वो मधुमेह के रोगी हो चुके थे। तो इस प्रकार अगर हम बीपी और मधुमेह के रोगियों की बात करें, उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोगियों की कुल बात करें, तो 35 करोड़ में से 6.8 करोड़ लोग या तो बीपी की शिकार थे या फिर मधुमेह की चपेट में थे। तो इस प्रकार हम मोटे तौर पर मान के चलें तो ये सर्वे बताता है, ये स्टडी ये बताती है कि करीब करीब 20% आबादी, 30 से अधिक आयु की करीब 20% आबादी या तो बीपी की चपेट में है या फिर शुगर की चपेट में है। मतलब ये हुआ कि 30 साल से अधिक उम्र का हर पांचवां व्यक्ति या तो हाइपरटेंशन का शिकार है या फिर वो शुगर की चपेट में है। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं, स्थिति बहुत गंभीर है। 20% वयस्क आबादी का बीपी और शुगर की चपेट में आना चिंताजनक है। इसका कारण सब जानते हैं, श्री नड्डा जी ने भी बताया कि जो जीवन शैली है, बदलती हुई जीवन शैली है, तनावपूर्ण जीवन शैली है, वो इसका कारण है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर बीपी और शुगर से बचना है तो वेट कम कीजिए, तनाव कम कीजिए, तली हुई चीज़ें कम खाइए और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को अपना जीवन का आधार बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम कीजिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो इस तरह की चीज़ों पर जोर दिया जाता है, जिससे न सिर्फ आप इन बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं, बल्कि अगर आ चुके हैं तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। बीपी और शुगर आजकल रिवर्सल भी होता है इसका, ये वापस भी हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। तो ये भी देखा गया है कई स्टडी में। तो इसलिए ये सुझाव लोगों को दिया जाता है कि वो इससे बचने के उपाय करें। इसी जो जवाब में नड्डा जी ने ये भी बोला है कि देश में जो ओरल कैंसर है, हम लोग जानते हैं कि मुख का कैंसर, जो मुंह का कैंसर है, उसके मामले भी बढ़ रहे हैं। मुख का कैंसर उन लोगों को होता है खास तौर पर जो लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जो ओरल गुटखा, आजकल किस्म किस्म के गुटखा आपने देखे होंगे, लोग चबाते रहते हैं। तो ये ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तो ये देखा गया है कि अब तक जिन लोगों की इसमें जांच की गई थी, 29 करोड़ 35 लाख लोगों की जांच की गई, स्क्रीनिंग की गई, क्या उनमें ओरल कैंसर तो नहीं है। तो इनमें से 1 करोड़ 18 लाख लोगों में ये पाया गया कि वो कैंसर पॉजिटिव हैं, उनको यानी ओरल कैंसर हो सकता है और उन्हें आगे की जांच एडवाइस की गई है। हो सकता है 1 करोड़ 18 लाख लोगों में सभी में कैंसर ना निकले, कुछ में ना भी निकले, लेकिन प्रारंभिक जांच में ये कैंसर पॉजिटिव पाए गए, इन्हें कैंसर हो सकता है। तो ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा चिंताजनक है कि 30 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.25 करोड़ लोग कैंसर के से ग्रस्त होंगे तो ये भी एक बड़ी समस्या है, एक गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा है। तो जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक संक्रामक बीमारियां होती हैं जो वायरस से फैलती हैं या किसी एक आदमी से दूसरा आदमी को फैल जाती हैं, जैसे टीबी है और ये सब वायरस वाली बीमारियां हैं। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ को लाइफस्टाइल में बदलाव करके रोका जा सकता है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इस तरह की जो बीमारियां हैं और फिर दिल की बीमारियां हैं, अगर इनको शुरुआती दौर में बीपी होने से बढ़ने से रोक लिया जाए या मधुमेह से बच जाया जाए तो इन बीमारियों का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए जब पार्लियामेंट में इस पर बहस चली तो स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि यहाँ पर बहुत सांसद ओवरवेट दिख रहे हैं, वो अपना वेट कम करें और वो अपना हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हों और अपनी भी जांच कराएं। सरकार उनकी भी जांच कराने को तैयार है। हालांकि इस पर जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, पहले जनता की जांच होनी चाहिए, सांसदों को अपने जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ठीक है, जनता का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उसको अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उसका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। बहरहाल ये हल्के फुल्के मूड में जो बहस चली, लेकिन उस दौरान जो आंकड़े सामने आए, उस दौरान जो जानकारी सामने आई, वो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत चिंता पैदा करने वाली है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग उच्च रक्तचाप और शुगर की चपेट में आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और भी बता दें,
अगर बीपी बड़ा है, बीपी एक बार बढ़ गया है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, तो और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बीपी से आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो इस प्रकार की बीमारियां होने का चांसेस कम रह जाता है। इसी प्रकार अगर शुगर है तो शुगर जिन लोगों को है उन लोगों को और भी बीमारियां हो सकती हैं सब, और उसमें बीमारियां तो कोई भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए तो उसको दूसरी बीमारियों का इलाज कराने में भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पहले शुगर लेवल कंट्रोल करना पड़ता है, तब कोई सर्जरी होती है, तब कोई दूसरी दवा देनी पड़ती है। तो ये चैलेंज ये होता है कि शुगर के मरीजों को अगर कोई दूसरी बीमारी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उस स्थिति में उनका ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। और शुगर की बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए इन बीमारियों से बचना बहुत ज़रूरी है। और अगर लोग चाहें तो अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बहुत सारे स्टडीज़ पे सामने आ चुकी हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।